एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीम सफारी में। क्या होगा जब दुनिया का सबसे महान योद्धा युद्ध जीतने के बाद भी अपनी लड़ाई हारने लगे? एक ऐसा सफर जहां हर लहर मौत बनकर सामने खड़ी हो, देवता उसके दुश्मन हो और राक्षस उसका इंतजार कर रहे हो, और घर सिर्फ एक सपना बनकर रह जाए। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें रोमांच हो, देवताओं का रहस्य हो, खतरनाक समुद्री सफर हो और एक ऐसा हीरो हो जो हर मुश्किल को अपनी बुद्धिमानिता से हराता हो, तो ये फिल्म आपके लिए है। आज हम बात करेंगे साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, ऑस्कर विजेता निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की एक भव्य और बहुप्रतीक्षित हॉलीवुड महाकाव्य एपिक फिल्म द ओडिसी के बारे में। ये एक एपिक एडवेंचर फिल्म है जो प्राचीन यूनानी कवि होमर के कालजयी महाकाव्य द ओडिसी पर आधारित है। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की घर वापसी की नहीं, बल्कि उसके साहस, धैर्य, प्रेम और उम्मीद की भी कहानी है। अगर आपको ग्लैडिएटर, ट्रॉय, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी भव्य फिल्में पसंद आई हैं, तो ये फिल्में भी आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको बता दूं कि मैट डेमन इथाका के राजा और मुख्य योद्धा ओडिसियस के किरदार में है। एन हैथवे ओडिसियस की वफादार पत्नी पेनेलोप का रोल निभा रही हैं। टॉम हॉलैंड उनके बेटे टेलेमेकस के रूप में नजर आएंगे और रॉबर्ट पैटिंसन मुख्य विलन एंटिनोस की भूमिका में है। फिल्म की कहानी में ट्रॉय के भीषण युद्ध को जीतने के बाद महान योद्धा ओडिसियस अपने राज्य इथाका लौटना चाहता है, लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। समुद्र के देवता उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसकी यात्रा एक भयानक संघर्ष में बदल जाती है। रास्तों में उसे ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की होती। विशाल समुद्री राक्षस, रहस्यमय द्वीप, खतरनाक जादूगरनियां, देवताओं की परीक्षा और ऐसी परिस्थितियां जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धिमानी ही उसकी सबसे बड़ी हथियार बनती है। हर नया पड़ाव उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन ओडिसियस हार मानने वालों में से नहीं है। उधर उसके घर इथाका में उसकी पत्नी और परिवार सालों से उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कई लोग उसके सिंहासन पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। एक सामान्य सफर जो कुछ हफ्तों में खत्म हो जाना चाहिए था, वो देवताओं के श्राप और खतरनाक समुद्री रास्तों की वजह से 10 साल लंबी दर्दनाक यात्रा में बदल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओडिसियस इतने वर्षों बाद अपने घर लौट पाएगा या फिर उसका सफर हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में खो जाएगा? ये जानने के लिए तो आपको पूरी फिल्म ही देखनी होगी। लेकिन फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बता दूं। ये क्रिस्टोफर नोलन के करियर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। इसे पूरी तरह से अत्याधुनिक आईमैक्स फिल्म कैमरों से शूट किया गया है, जो दर्शकों को एक अद्भुत विजुअल अनुभव देती है। नोलन की ये फिल्म काफी लंबी है और इसे बिना किसी इंटरवल के एक निरंतर प्रवाह में दिखाने के लिए तैयार किया गया है। फिल्म को सोशल मीडिया और क्रिटिक्स से सिनेमा का एक विशाल नमूना और मास्टरपीस कहकर भारी तारीफ मिल रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल स्केल और शानदार सिनेमेटोग्राफी है। समुद्री युद्ध, विशाल जहाज, रहस्यमय जीव, देवताओं की दुनिया और शानदार विजुअल्स इसे एक सच्चा सिनेमैटिक अनुभव बनाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन को और भी प्रभावशाली बनाता है। अगर आपको पौराणिक कहानियां, एडवेंचर और भावनात्मक सफर पसंद है, तो ये फिल्म आपको अंत तक बांधे रखेगी। फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। इस फिल्म का अनुमानित बजट करीब 250 मिलियन, लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा है। ये क्रिस्टोफर नोलन के करियर की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। क्रिस्टोफर नोलन फिल्मों में नकली चीजों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो नोलन को डर था कि समुद्री दृश्य, तेज हवा और बारिश के शॉट में नकली दाढ़ी उखड़ सकती है, इसलिए उन्होंने मैट डेमन को इस रोल के लिए असली दाढ़ी बढ़ाने को कहा था। फिल्म कितनी विशाल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी शूटिंग इटली, ग्रीस, मोरक्को, माल्टा, स्कॉटलैंड, आइसलैंड और पश्चिमी सहारा जैसे देशों की वास्तविक लोकेशन पर की गई है। भारत के CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को बिना किसी कट के A सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म का कुल रन टाइम 2 घंटे 52 मिनट है। भारत में ये फिल्म 2500 से अधिक स्क्रीन पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज हो रही है। फिल्म के डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर जियो हॉटस्टार है, इसलिए भारत में थिएट्रिकल रन खत्म होने के बाद ये फिल्म इसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म के पीछे की मेहनत और पर्दे के पीछे की कहानी दिखाने वाली स्पेशल डॉक्यूमेंट्री द ओडिसी द मेकिंग ऑफ एन एपिक पहले ही जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। क्रिस्टोफर नोलन हमेशा अपनी फिल्मों को सिनेमा घरों में लंबे समय तक चलाने के पक्ष में रहते हैं, इसलिए मुख्य फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज होने के कम से कम 6 से 8 हफ्तों बाद या साल के अंत यानी नवंबर या दिसंबर 2026 तक OTT पर लाया जाएगा। इस भव्य फिल्म का असली मजा लेना चाहते हैं तो नोलन्स के विजुअल्स को ध्यान में रखते हुए इसे पहले आईमैक्स या सिनेमाघर के बड़े पर्दों पर ही देखना बेहतर विकल्प होगा। द ओडिसी सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं है, बल्कि एक उम्मीद, परिवार और कभी न हार मानने की भावना की कहानी है। अगर आप बड़े स्तर पर हॉलीवुड की एपिक फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म बिल्कुल देखने जा सकते हैं। और अगर ऐसी ही शानदार फिल्मों की रिकमेंडेशन सबसे पहले चाहते हैं तो स्ट्रीम सफारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मिलते हैं अगले शानदार फिल्म के साथ।